मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है सेंडमेयर रिएक्शन। इसमें मैं आपको कुछ समझाऊंगा जिससे आज के बाद ये रिएक्शन आप कभी नहीं भूलोगे। सेंडमेयर रिएक्शन, अगर मैं रिएक्शन बताऊं तो रिएक्शन हम लोग सब जानते होंगे कि रिएक्शन ऐसी होती है, यहां पर एनिलीन होती है और एनिलीन के अंदर हम क्या डालते हैं, NaNO2 या फिर उसको हम HNO2 भी बोल सकते हैं और साथ में HCl पड़ता है। यहां पर मिलता है आपको इस तरह से एक N2Cl- जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। और उसके बाद हमारे पास यहां पढ़ाया जाता है हमें कि N2Cl- में आप यहां पर जो आपके बुक्स में लिखी रिएक्शंस में से एक रिएक्शन में आपको बोलूंगा कि N2Cl में अगर आप मान लीजिए Ki डालें तो आपको मिल जाता है आयोडोबेंजीन। ये रिएक्शन हम जानते हैं। चलिए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं यहां पर भूल गया जो कि यह होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है और उसी से सारा का सारा रेलेवेंस आता है। यहां पर टेम्परेचर कितना लिखा है, 273 से 278 केल्विन। अब जरा इसको समझते हैं कि आखिर यहां पर क्या हो रहा है। सबसे पहला वाला जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को देख लेते हैं, उसके बाद सारा कुछ आने वाला है। तो चलिए NH2 में NaNO2 या HNO2 डालने से हमारे पास क्या बनता है, N2Cl-, जिसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इसको जरा समझते हैं कि यहां पर ये क्या बना, इससे क्या होता है, ये आखिर इससे फायदा क्या है हमें, ये क्यों बना। सबसे पहले तो हम यहां समझेंगे कि नाइट्रोजन कनेक्ट कैसे हुए। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा कि देखिए यहां पर NH2 है, अगर आपके पास NO2- है तो वो कैसा होगा, यहां पर इस तरह से होगा। एक्चुअली HNO2 किस तरह का होता है, HNO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, HNO2 राइट, ये होता है। तो आपका जब H+ चला जाएगा तो यहां बनेगा आपका एक माइनस। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास यहां से एक और माइनस जनरेट होगा। जब जनरेट होगा तो नाइट्रोजन पर क्या बनेगा, पॉजिटिव। यहां पॉजिटिव बनेगा तो यहां पर जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां से चला जाए अगर पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन के जाने के बाद जब हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहां पर क्या छोड़ के जाएगा, माइनस। ये प्लस और ये माइनस जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन कनेक्ट हो गए। एक बार नाइट्रोजन कनेक्ट हो गए तो फिर वो कनेक्ट होते जाते हैं, बाकी चीजें निकल जाती हैं। अल्टीमेटली हमारे पास कुछ इस तरह का बनता है। सारे नाइट्रोजन कनेक्ट, एक बार कनेक्शन हुआ फिर H और O सब निकलते जाएंगे। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और कंफ्यूज जाएंगे आप। तो ये होने के बाद आपके पास N में कितने बॉन्ड हो सकते हैं, 3 बॉन्ड। अब सवाल यह है कि इस N के पास 4 बॉन्ड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, और यहीं से सारी कहानी शुरू होगी। तो देखिए इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर Cl- आता है, बाहर होता है कनेक्टेड। इस पॉजिटिव को यहां पर एक सॉल्ट है जहां पर पॉजिटिव और Cl- एक नेगेटिव साथ में है। अब जरा सुनिए, सबसे बड़ी बात यहां पर बच्चों ये है कि यहां जो टेम्परेचर है वो मैं बताऊंगा, उसका रेलेवेंस जरा समझें आप। इसका रेलेवेंस क्या होगा, तो इसका रेलेवेंस ये है कि आपके पास यहां नाइट्रोजन के केस के अंदर हुआ क्या है कि नाइट्रोजन N2 बन के निकलना चाहती है। अगर ये N2 बन के निकलना चाहे तो ये कैसे निकलेगी, यहां पर आप जरा समझें कि ये इस तरह से अपना बॉन्ड वापस ले लेगी और ये N2 निकल जाएगा, सही है, और यहां पर एक पॉजिटिव आएगा। यही सारा खेल है। हमारे पास नाइट्रोजन लगी हुई है, यहां पर N2 निकलना चाहती है। बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस है। जैसे ही गैस कोई बन सकती है, वो बनती है और बन के निकल जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई गैस बन सकती है, फॉर एग्जाम्पल CO2 बन सकती है, CO2 बनेगी निकल जाएगी, N2 बन सकती है निकलेगी और बनेगी निकल जाएगी, H2O बन के निकलता है क्योंकि न्यूट्रल होता है। तो क्योंकि नाइट्रोजन निकलना चाहती है तो उसके लिए अगर नाइट्रोजन निकली तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनाइल कार्बोकैटायन। एंड दिस फिनाइल कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल। फिनाइल कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल। यही सारा खेल है।
तो हमने ये समझ लिया कि यहां से अगर ये निकलेगा तो यहां बनेगा पॉजिटिव और वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। यहां पर अब देखने वाली बात बच्चों ये है कि नाइट्रोजन अगर निकल रही है तो आप ये सोचें कि नाइट्रोजन निकल में ये अनस्टेबल बनेगा। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये कि हमारे पास एक ऐसा रीजेंट है जो हाईली अनस्टेबल है। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आप फॉरन से कुछ भी देंगे वो उसे रिएक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं से Cl- से मिल गया ना तो पकड़ लेगा, और यहां पर ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? क्लोरोबेंजीन बना देंगे। तो सवाल यह है कि यहां पर ये बनाई क्यों नहीं? ये यहां पर N2 निकल जाता और ये सीधे हमें क्लोरोबेंजीन ही मिलता। ये क्यों मिला? क्योंकि हमने इसको इतने कम टेम्परेचर पे रखा है कि इतनी एनर्जी डेवलप ही नहीं हुई जितनी एनर्जी पे नाइट्रोजन निकलती। लाइक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी भी नहीं मिली इसको। रूम टेम्परेचर पे भी काम हो जाता, वो भी नहीं दिया। हमने इसको 0 से 5 पे रखा। 0 से 5 का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग। आपने जैसे फ्रिज में कुछ रख दिया, रेफ्रिजरेटर में रखने की वजह से ये इस तरह से इस फॉर्मेट में फिक्स रहेगा। N2Cl- में ये फिक्स रहेगा। ठीक है, अब N2Cl- में ये फिक्स हो गया। अब क्या होगा? क्योंकि हमने टेम्परेचर फ्रीज कर रखा था, तो अब ये N2Cl- में फ्रीज होके हमें मिला। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है कि कनेक्शन बनना, फिर वो रुक जाना। अब क्या होगा? मान लीजिए कि हमारे पास ये फ्रिज में रखा हुआ है। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये टेम्परेचर याद रहे कि आखिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हमने टेम्परेचर क्यों इस्तेमाल करा? क्योंकि इसको रोकना था। और रोकना क्यों था अभी जवाब मिलेगा इसका। अब जरा सुने, अगर आपने रोक रखा है, यहां पर है N2+Cl- है, अब आप चाहते हैं रिएक्शन कराना, आपको कैटलिस्ट की जनरली जरूरत नहीं पड़ती यहां पर। आप तो सीधा रीजेंट डालिए, Cu2Cl2 क्या पकड़ेगा? यहां से Cl पकड़ेगा, बनेगा क्या? क्लोरोबेंजीन बन गया। कुछ नहीं करना, आप इसको खाली हीट करिए। हीट करिए खाली, क्या होगा? N2 निकल जाएगी। इससे यहां से N2 निकली थी, यहां से सिंपली N2 निकल जाएगी और वो Cl- चिपक के इधर आ जाएगा, क्योंकि यहां तो पॉजिटिव जनरेट होता है ना, तो यहां पर Cl आ जाएगा। ठीक है, आप और देखिए, आप यहां पे डालिए Ki, तो I- यहां पर आ जाएगा N2, वो सब निकल जाएगा। क्या आएगा? I, और साथ में आपका N2 निकलेगा और साथ में KCl निकलेगा। तो आप यहां पर देख क्या रहे हो? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद ही काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि हाईली अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकैटायन को बनाता है। जब मैंने रीजन बनाया था तो प्रिजर्व करा था, इसको प्रिजर्व करा था 0 से 5। अब मैं प्रिजर्व नहीं कर रहा, अब तो मैं इसके रिएक्शन करा रहा हूं। बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, बहुत तेजी से। ठीक है ना? और भी रिएक्शंस हैं इसकी, जैसे कि और देख लें आप, अगर आप यहां पर डालते हैं क्या? HBF4, यहां से क्या निकलेगा? F-, तो आपको क्या मिल जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। बाकी क्या निकलता है छोड़ दीजिए, मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से बनाते जाइए। H2O, मुझे बोलो H2O में से जो माइनस कंपोनेंट है वो क्या होता है? H या OH? तो जवाब है OH- होता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा? फिनॉल बन जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि फिनाइल कार्बोकैटायन बनने की वजह से पॉजिटिव बना तो वो नेगेटिव पकड़ रहा है। क्या पकड़ रहा है? वो बार बार वो नेगेटिव को पकड़ रहा है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ। आप इसके सामने कोई नेगेटिव लाई, ये स्नैच कर लेगा। ठीक है, तो हमने यहां पर सैंडविच रिएक्शन को समझा कि एनिलीन से ये कैसे बना, नाइट्रोजन का कनेक्शन कैसे बना एन का एन के साथ में, और फिर हमने सीखा कि उसे प्रिजर्व करते हैं और प्रिजर्व करने के साथ कौन कौन सी रिएक्शंस हम उसके साथ करा सकते हैं। इसी तरह की बेहतरीन तरीके से मैकेनिज्म सिखाती हुई रिएक्शंस मैं आपको समझाऊंगा, यहां पर दिखाऊंगा और वीडियोज में आपको मिलेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।